वेलनेस इंडस्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं उन लोगों को मैं एड्रेस करना चाहूँगा। चाहे आप न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स का सेल में हो या वेलनेस ट्रेनिंग करते हो या वेलनेस क्लिनिक्स रन करते हो, आप सभी को पता है कि ईयर 2000 से लेके वेलनेस रेवोल्यूशन चालू हुआ जब पॉल सेंट पिल्सर जो नोटेड इकोनॉमिस्ट है, दो अमेरिकन प्रेसिडेंट्स का एडवाइजर भी था वो, उनका बुक वेलनेस रेवोल्यूशन दुनिया में आ गया। उस टाइम से लेके लोग वेलनेस के बारे में बात करना और काम करना और उसके ऊपर प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। उन्होंने ही हेल्थ केयर इंडस्ट्री को सिकनेस इंडस्ट्री के रूप में रीनेम करके वेलनेस इंडस्ट्री एक नया इंडस्ट्री, ट्रिलियन डॉलर, मल्टी ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री जैसा उन्होंने ही कहा। तो मैं उस तरीके से देखो तो मैं लकी हूँ, 2000 से लेके मैं इस इंडस्ट्री में हूँ। न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स का सेल्स में था और उसके बाद हमारा एक वेलनेस क्लिनिक ओपन हुआ। तो मुझे तो बहुत इसका इन डेप्थ में इसे कनेक्टेड हुआ, तो अपग्रेडेशंस और अपडेशंस जो भी हो रहा था वो भी मुझे मिलना मेरे लिए तो बहुत एडवांटेजेस बना। लेकिन एक चीज़ तो समझना चाहिए कि अब भी जब मैं देखता हूँ आज इंडिया में जो वेलनेस ट्रेनर्स है या जो वेलनेस प्रोडक्ट्स का सेल में है, वो सभी लोग आज भी जो इंफॉर्मेशन और नॉलेज उनके पास ईयर 2000 में था वही इंफॉर्मेशन यूज़ करके वो बिजनेस करना चाहते हैं और बिजनेस कर रहे हैं। कोई अपग्रेडेशन और अपडेशन उनके पास नहीं है। इनफैक्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और वेलनेस है दो इंडस्ट्रीज है जहां पे कंटिन्यूअस अपडेशंस और अपग्रेडेशंस हो रहा है। जब मैं लॉन्जेविटी रिसर्च, लॉन्जेविटी यानी कि ह्यूमन लाइफ एक्सपेक्टेंसी और ह्यूमन लाइफ स्पैन किस तरीके से प्रोडक्टिव तरीके से, क्रिएटिव तरीके से एनहांस करे, यानी कि आप 70 साल का हो या 80 साल का हो, उसी टाइम पे आपको 30 साल या 40 साल में जितना एनर्जी और प्रोडक्टिविटी था वही प्रोडक्टिविटी वही एनर्जी किस तरीके से आप मेंटेन कर सकते हैं, ये सब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड द लॉन्जेविटी रिसर्च। मैं तो पिछले 3-4 साल से यही चीज़ के ऊपर फोकस था, क्योंकि मैं भी 50 साल का जो उम्र मेरे सामने आ रहा था तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही उसके ऊपर रिसर्च करना चाहता था। तो लेकिन वो रिसर्च डीपर लेवल में गया और इतने सारे इंफॉर्मेशन, इतने सारे अपग्रेडेशंस और अपडेशंस मुझे मिला, तो मैंने सोचा कि ये लोगों तक पहुंचाना है। इसलिए मैंने बुक लिखा है द मेकिंग ऑफ ए सुपर ह्यूमन। यानी कि मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने प्रेजेंट करता हूं। जो एंटी एजिंग आप सभी को पता है, स्पेशली वेलनेस इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं, आप सभी को पता है कि एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट कैटेगरी में मैक्सिमम सेल करने वाला प्रोडक्ट्स भी एंटी एजिंग का है। यहाँ पे अभी तक सभी को जो पता है, एजिंग के बारे में जब बात करते हैं तो ऑक्सीडेशन के बारे में बात करते हैं, ऑक्सीडेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो फ्री रेडिकल के बारे में बात कर रहे हैं। तो यानी कि एंटी एजिंग के बारे में सोचे तो एक ही चीज लोगों के मन में आता है, वो है फ्री रेडिकल्स। इसको कहता है फ्री रेडिकल थियरी। 2000 से लेके हम फ्री रेडिकल थियरी हम सुन रहे थे। इसमें कुछ डॉक्टर्स तो इसके खिलाफ भी बात करते हैं, यानी कि एंटीऑक्सीडेंट्स जो होता है वो आपके बॉडी के अंदर खुद ही प्रोड्यूस करना चाहिए, आपको एक्सटर्नली सप्लाई करने की जरूरत नहीं है। उस तरह का एक आर्ग्यूमेंट, व्यू पॉइंट भी बहुत सारे डॉक्टर्स के अंदर है, क्योंकि हम सिर्फ फ्री रेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही एंटी एजिंग को देख रहा था। लेकिन आज जब लॉन्जेविटी रिसर्च के अंदर में गया और उसके अंदर बहुत सारे रिसर्च पेपर्स मैंने रेफर किया, उस टाइम हमको पता चला कि आज फ्री रेडिकल थियरी जो होता है, वो जो एंटी एजिंग का जो टोटल प्रोसेस में, एंटी एजिंग में जो थियरीज अगर आप देखें तो 8 अलग अलग तरीके का थियरीज होता है, उसमें एक ही है फ्री रेडिकल थियरी। तो यानी कि 7 और डिफरेंट 7 अलग अलग का थियरी और है जो मोर कन्विंसिंग है। और अगर वो थियरी आपको पता चल गया तो आपको एजिंग के ऊपर, आपको एजिंग रिवर्स करने का जो प्रोसेस है उसके ऊपर ज़्यादा कंट्रोल पा सकते हैं। इसीलिए मैंने मेरा जो बुक है द मेकिंग ऑफ अ सुपर ह्यूमन, उसमें मैंने ये पूरा 8 जो थियरीज है लॉन्जेविटी के ऊपर, यानी कि एंटी एजिंग के ऊपर जो थियरीज है वो सब थियरीज मैंने उसमें डाला हुआ है। तो एडवांटेज क्या होने वाला है कि जब आप एक बुक रेफर करेंगे तो अगर आप एक वेलनेस ट्रेनर है तो आपका ट्रेनिंग का जो पर्सपेक्टिव कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। अगर आप एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स का सेल में है तो मैं गारंटी कर सकता हूं आप अच्छी तरीके से, यानी कि आप लोगों को, आपका कस्टमर को एक कंप्लीटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव, एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव आप दिखा सकते हैं और आपका सेल बढ़ सकते हैं। तो इस बुक जब रेफर करने के बाद आपका जो लेवल जो होगा, यानी कि आपका जो एजिंग के ऊपर, एंटी एजिंग के ऊपर और ओवरऑल वेलनेस के ऊपर आपका जो लेवल, आपका जो नॉलेज लेवल जो होगा, वो मेरे ख्याल से मिनिमम
मिनिमम 100 टाइम्स बेटर हुआ होगा। और आज के दिन में ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस इंडस्ट्री अपग्रेड हो रहा है, अपडेशंस बहुत ज़्यादा आ रहा है, आपके लिए ये मेजर एक एडवांटेज बन सकता है। इसलिए मैं कहता हूं कि द मेकिंग ऑफ द सुपर ह्यूमन हमारा जो बुक है ये वेलनेस रेवोल्यूशन 2.0 का शुरुआत है।